लेकिन एक और अहम और बड़े मसले की ओर आते हैं। बात करते हैं उन नौजवानों की जो पिछले कई सालों से सरकार के साथ काम कर रहे हैं, कैजुअल्स, डिलीवेजर्स या इस तरीके के आर्जी मुलाजमीन जिनको ये उम्मीद थी कि सरकार ने जो वादा किया है वो वादा पूरा होगा। अब वादा क्या था? याद रखिएगा, असेंबली के दौरान जब ये मामला सामने आया था कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली का मामला हो तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया था ऐवान के अंदर कि मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही कमेटी बनाई गई है और वो आला सतही कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में है, जो 6 महीनों के अंदर अंदर अपना पूरा काम मुकम्मल करके हुकूमत को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जीएडी ने जब ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर नंबर 384 जेके जीएडी 2025, ये इशू हुआ था 19 मार्च 2025 को और सैंक्शन की गई थी कमेटी टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल, सीजनल एंड अदर वर्कर्स अक्रॉस यूनियन टेरिटरी। और इस कमेटी की सरबराही दे दी गई थी चीफ सेक्रेटरी साहब को। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें मौजूद रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज फाइनेंस, जीएडी प्लानिंग डेवलपमेंट और लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया था। और अब ये 6 महीने का वक्त आप देख लीजिए कब होता है, तो आज मुकम्मल तौर पर 6 महीने होते हैं। मार्च 19 से आज जब आप निकालेंगे तो 6 महीने होते हैं। अब जराया हमारे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि इस कमेटी ने मीटिंग तो की लेकिन जो हतमी रिपोर्ट ऐवान को या वजीर आला साहब को सौंपनी थी वो अभी तक भी नहीं बनी है। बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने 6 महीने का वक्त दिया था, 6 महीने का डेडलाइन खत्म हो गई। असेंबली ने एश्योर किया था कि तमाम डेलीवेजर्स के मसले को हल किया जाएगा, लेकिन अभी भी यह मामला इल्तिवा में ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे 1.5 लाख का फिगर जो टेंटेटिव हमारे पास जराया है कि इस कमेटी के पास जो मीटिंग्स 2-3 हुई हैं उसमें कहा गया कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनको मुस्तकिल करना है, लेकिन मुस्तकिली का रास्ता क्या होगा और हतमी ब्लैक एंड व्हाइट में जो रिपोर्ट होगी जराया के मुताबिक वो अभी भी मंजर आम पर नहीं आई है, वजीर आला दफ्तर को नहीं भेजी गई है और सिविल सेक्रेटरी को रात देर गए तक भी वो रिपोर्ट नहीं मिली थी। जिसका मतलब ये साफ है, या तो कमेटी को और एक्सटेंड करना पड़ेगा या रिपोर्ट आज या कल तक आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार टाइम फ्रेम देती है, असेंबली के ऐवान में 6 महीने का वक्त दिया जाता है, तो क्या वजह है कि 6 महीने के वक्त के अंदर ब्लैक व्हाइट में कुछ भी नहीं आता। हमारे साथ इस पूरे मामले पर 2 अहम शख्सियतें ज्वाइन करेंगी जी। एक नेशनल सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट भी है ये ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी के सईद गुलाम रसूल साहब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, और हमारे साथ सजाद परेज साहब भी ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर। दोनों हमारे साथ एक के बाद एक आएंगे। सईद गुलाम रसूल साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप नेशनल सेक्रेटरी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी सेंटर के हैं। तो अभी जो इमीडिएटली हमारा इशू है वो ये है कि सरकार ने एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर नंबर 384 जीएडी ने जारी किया 19 मार्च 2025 को, जिसमें आला सतही कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी के ने जो रिपोर्ट देना था वो अभी तक नहीं आया और जो ऑफिशियल रोड मैप होना चाहिए था वो रोड मैप कहीं दिख नहीं रहा है। पब्लिक के सामने कोई बात आई नहीं है और जो हुकूमती जराया है वो ये साफ बता रहे हैं कि अभी उनके हाथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। आप मुलाजमीन के मुतालबात मामलात को हुकूमत के इदारे उनके साथ उठा रहे हैं। आपके पास कोई खबर कि क्या इस कमेटी ने मुकम्मल अपना काम किया है, कोई रिपोर्ट सौंपी है, और अगर नहीं किया है तो ये कितना बड़ा लैप्स है? बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया गुलिस्तान टीवी का। आप हमेशा वर्कर्स के इशू को उभारते हैं और आज भी आपने इस बहुत ही अहम मसाइल को आपने जेके सलाम में लाया है, इसके लिए आपको न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद। और जो जब भी ये कमेटी बनी थी और 6 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था, तो हमने उस वक्त भी सरकार के इस इकदाम की सराहना की थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दीवाना मसला है, एक समाजी और इंसानी मसला है। पिछले कई दहाइयों से ये मुलाजमीन जो है, आर्जी वर्करान जो है वो काम कर रहे हैं और इसमें जो कमेटी बनाई थी इसको 6 महीने तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। लेकिन बीच में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें कुछ वेरिफिकेशन हो रही है,
लेकिन जिस तरीके से इस पे काम होना चाहिए था, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें उस तरीके से काम हुआ है। न हमारे साथ ट्रेड यूनियन के साथ कोई इसमें गुप्त शिनीद हुई है। जब भी सरकार को कोई मॉडलिटीज तय करनी होती है, कोई बहुत बड़ा जो रुका पड़ा मसला होता है, तो उसमें वो ट्रेड यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेके उस मसले को हल करते हैं। हालांकि इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोट्स में ये बात लाई थी, और उन्होंने भी यही कहा था कि जब चीफ सेक्रेटरी को हमने हिदायत दी है कि ये जो आरजी वर्कर हैं इनको हमें रेगुलराइज करना है, इसके लिए कमेटी भी फ्रेम हो रही है। लेकिन उसके बाद जो ही हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट वजूद में आई, तो हमें जो उम्मीदें हमारी वो ज्यादा जागी। लेकिन तब से आज तक जो कमेटी ने क्या काम किया है, कैसे किया है, उसके बारे में हमें कोई ठोस जो है मालूमात हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन वी आर होपफुल कि ये जो इन्होंने काम किया होगा, ये अच्छा किया होगा, और एक जो 2 दिन में ये जो रिपोर्ट है ये चीफ मिनिस्टर साहब को सौंपेंगे, और ये जो रेगुलेशन का जो SRO है या जो ये फॉर्मेशन है ये हो पाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। फिर इसमें सेक्रेटरीट में इस पे कोई काम हो रहा होगा, SRO बन रहा होगा, लेकिन ऐसा ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ सुजात परेज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो मुसलसल इस जदोजहद को चला रहे हैं, और कभी धरने तो कभी एहतजाज की कॉल देते हुए इस मामले को उठा रहे हैं। सुजात साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला ज़रा रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उन एम्प्लॉयज़ का जिन्हें आप डेली वेजर्स कह रहे हैं, कैजुअल्स कह रहे हैं, और ये एक नहीं 100 नहीं लाखों के अंदर है। और हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 19 मार्च 2025 को 6 महीने का वक्त दिया था कमेटी को कि आप अपने तमाम रिपोर्ट इन ब्लैक एंड वाइट और एक रोड मैप हुकूमत के सामने रखिएगा, ताकि हुकूमत इन तमाम मसलों को हल कर सके। आज वही दिन है, 6 महीने का वक्त, डेडलाइन मुकम्मल हो गई है। क्या आपके पास कोई इत्तला है कि सरकार ने कोई रिपोर्ट दे दी है, सबमिट हुई है? क्योंकि हमारे पास जो खबर है वो यही है कि मीटिंग तो हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स तैयार नहीं हुई है, रोड मैप कोई भी अभी नहीं दिया गया है। सरकार वही टालमटोल पॉलिसी तैयार की हुई है। सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उस कमेटी ने जो एदाद शुमार है डेली वेजर्स कैजुअल लेवल से मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से कॉरपोरेशन या ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, उन सब की जो डिटेल्स है वो सरकार ने ली है। लेकिन सरकार की कायम करदा कमेटी ने जो मीटिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं किया है, ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। सरकार ने ही हाउस कमेटी में ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस 2 कमेटियां तश्कील दी थी। एक वो कमेटी जो जब इनके CDF फंड में इजाफा किया गया, 3 करोड़ से 4 करोड़ का इजाफा किया गया था, और उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद इस बात का मुतालबा किया था कि मेंबरान असेंबली जो मेंबरान ऐवान है उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा होना चाहिए, एक कमेटी का तश्कील दी जाए, हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। वो भी तश्कील दी जाती है, और उसी तारीख पे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर के लिए कमेटी तश्कील दी जाती है। अफसोस तो इस बात का है जिन लोगों ने इनको बनाया उनके लिए खजाना खाली है, उनके लिए